बरमुडा ट्रायंगल, इसको अगर दुनिया का ब्लैक होल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बरमुडा ट्रायंगल से गुजरने वाली हर एक शिप को ये निगल लेता है। शायद ही कोई और इलाका ऐसा होगा जिससे डरकर सुपर पावर कहे जाने वाले कुछ देश भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहा जाता है वो सभी शिप जिन्हें यहाँ के समंदर ने निगल लिया था। और क्या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर गुम होने वाले लोग आज भी जिंदा हैं, मगर हमारी दुनिया से दूर किसी और दुनिया में? जानेंगे ये सभी राज आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले ये जान लेते हैं कि ये बरमुडा ट्रायंगल है क्या। अमेरिका के मियामी, पेर्टोरिको और बरमुडा को जब 3 इमेजिनरी लाइन्स से जोड़ा जाता है तो ये खौफनाक ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल के एरिया को बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। वैसे भी ट्रायंगल्स को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है और इनके साथ कोई ना कोई रहस्य जुड़ा रहता है। इजिप्ट के पिरामिड्स इसकी मिसाल है। वहीं बरमुडा ट्रायंगल वो जगह है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे न सिर्फ लोगों का, दुनिया के बड़े बड़े देशों का विश्वास जुड़ा है। 9 जुलाई 1945 सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका की उस नेवी का एक कमांडर थॉमस क्रू के साथ इस एरिया में उड़ रहा था। उसके साथ जो हुआ उससे आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। थॉमस एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ये फ्लाइट लेकर चला था, लेकिन टेक ऑफ के 4 घंटे बाद अचानक प्लेन के कनेक्शंस कंट्रोल स्टेशन से टूट गए। ना ही कोई SOS सिग्नल इससे पहले कंट्रोल स्टेशन में आया था, ना उड़ान के उन 4 घंटों में थॉमस ने किसी अजीब घटना की रिपोर्ट दी थी। उस दिन प्लेन का संपर्क टूटा और फिर कभी कोई सिग्नल नहीं आया। अगले दिन थॉमस और उनकी टीम को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, पर वहां एक सुई भी नहीं मिली। मामला अभी समझा ही जा रहा था। फिर से 5 मंथ्स बाद टर्बिडो बॉम्बर्स के एक क्रू को एक अलग ट्रेनिंग मिशन पे बरमुडा की तरफ भेजा गया। सब कुछ सही होने पर ये छोटा सा मिशन कंप्लीट करने के बाद सभी फ्लाइट्स को 3 या 4 घंटे में वापस आना था। बरमुडा में घुसते ही सभी लोगों को एक साथ घबराहट महसूस होने लगी। कमांडर को गड़बड़ लगी तो उसने वापस जाने का ऑर्डर दिया, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब एक पायलट ने फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढने का ट्राई किया तो उसका कंपास बंद हो गया और वो जहां तहां पॉइंट करने लगा। सुबह के 4 बज रहे थे, आसमान बिल्कुल क्लियर था। उन्हें लगा वो फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढ लेंगे। फिर अचानक से साफ आसमान को काले बादलों ने घेर लिया। क्रू ने होप नहीं छोड़ी। वो ये सभी बातें कंट्रोल स्टेशन को बोल रहे थे, पर तभी सभी शिप्स का फ्यूल खत्म हो गया और एक टाइम के बाद फ्लोरिडा स्टेशन का सिग्नल उनसे टूट गया। फिर नेक्स्ट डे उनको रेस्क्यू करने के लिए एक प्लेन भेजा गया। ये प्लेन न सिर्फ हवा में उड़ाया जा सकता था पर पानी में भी तैर सकता था। पर बरमुडा ट्रायंगल जैसे अपने नेक्स्ट शिकार का वेट कर रहा था। 1.5 घंटे बाद ये प्लेन वहाँ पहुँचा जरूर, पर कभी वापस न आया। अगले बहुत टाइम तक 100 से ज्यादा शिप्स वहाँ भेजे गए, पर ना कभी शिप्स मिले और ना ही इंसान। कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल की स्टोरी इतनी पुरानी है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो उसे भी इस रास्ते में कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी थी। कोलंबस के मुताबिक उसने यहाँ पर एक आग के गोले को पानी के अंदर जाते देखा था। ना तब कोई प्लेन्स थे और ना ही कोई मीटेरॉइड हो सकता था। आखिर वो क्या था जिसको कोलंबस ने देखा था? कुछ लोगों का मानना है ना उस टाइम प्लेन्स थे ना और ना मीटेरॉइड, तो हो सकता है कि वो एलियंस थे और फिर प्लेन्स का इस रास्ते से जाना रोका गया। 1947 में 1 और 1982 में 2 और 2020 में आते आते 3 से ज्यादा इंसिडेंट्स यहाँ हो चुके हैं। ये घटनाएं आसमान में उड़ते प्लेन्स तक सीमित नहीं थी, पानी में तैरते शिप्स को भी ये जगह निगल लेती थी और हजारों टन की शिप्स को लगता कोई जानबूझकर इनको नीचे खींचकर डुबो रहा है। ना शिप्स में कोई होल होता और ना ही कोई सिग्नल की प्रॉब्लम। बस ये शिप्स ऐसे महसूस करते जैसे समंदर के अंदर से कोई इन्हें खींच रहा हो। शिप से कूद जाने वाले लोग भी यहाँ तैर नहीं पाते थे। ये अदृश्य शक्ति महसूस करते थे और यहाँ से बाहर आई तो सिर्फ कहानियाँ, वो कहानियाँ जिन्हें
दिल की तसल्ली के लिए हम सिर्फ कहानियाँ कहकर छोड़ देते हैं। बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर कई थ्योरीज आती रही है, जैसे कंपास के काम न करने की वजह से आसपास के एरिया के मैग्नेटिक से समझाया गया। वेदर के चेंज होने को नासा ने बोला इस एरिया में हेक्सागोनल क्लाउड्स काफी ज्यादा हैं, ये इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हेक्सागोनल क्लाउड्स को सबसे पहले नासा ने अर्थ पर नहीं बल्कि सैटर्न पर देखा था और ये क्लाउड्स एक हेक्सागन की शेप में होते हैं। इनमें हवा बहुत तेजी से घूमती है और ये किसी भी प्लेन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सच आखिर सच है, ये एक दिन सामने जरूर आता है, पर अभी बरमुडा ट्रायंगल की रियल स्टोरी क्या है और वहाँ शिप्स और प्लेन्स के साथ होता क्या है, ये अभी पूरी तरह से साइंटिस्ट नहीं जान पाए।